गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वाक्य। इस पर हमने एक विस्तार से पूरा डिटेल्स जो है एक वीडियो बना दिया है। आइए इस टॉपिक को आज एमसीक्यू के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू बेस्ड हैं और यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इसे ध्यान से सॉल्व कीजिए और आइए हमारे साथ सॉल्व करते हैं। इसके पहले कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको देखने में और आसानी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। आपके सामने प्रश्न है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ये यूपी वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, अब आपको बताना है इसमें से कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। आपको मिश्र वाक्य बताना है। निम्न से मिश्र वाक्य कौन सा है। हाँ, ठीक है, तो निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है, निश्चित वाक्य बताना है। देखिए, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन है उसे लूटने के अतिरिक्त क्या भी गया। आपको मिश्रित वाक्य बताना है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। नंबर 4 डी, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसमें से आपको मिश्रित वाक्य बताना है कि इसमें से वाक्य कौन सा है। तो अब देखिए ऑप्शन बताइए, कोई होगा इसके। देखिए, रण में सेनापति को वीरता दिखाने किया, ये नहीं है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। अच्छा, नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये भी नहीं है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर चले, ये भी नहीं है। ऑप्शन इसका सी है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही। ये भी नहीं है सही, सबसे ऑप्शन ऑप्शन अगला देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। एक ऐसा वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो आप कहेंगे यह विधानवाचक वाक्य है जिसमें विधानवाचक मतलब कार्य पूरा हो रहा हो या कार्य पूर्ण हो रहा हो। ठीक है, विधानवाचक वाक्य है। अगला देखिए, इस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि जो बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को कहा जाता है। वाक्य को कहा जाता है, उस वाक्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिस वाक्य में और क्योंकि परंतु लेकिन आदि समुच्चय सब जुड़ते हैं उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सही ऑप्शन इसका ये होगा, संयुक्त। देखिए, आपको बताना है कि इसमें वाक्य कौन सा। वाक्य देखिए क्या हुआ है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। निश्चित वाक्य बताना, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी। वह जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। इसमें से मिश्रित वाक्य बताना है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। मिश्रित वाक्य भी सही ऑप्शन होगा। ठीक, यह मिश्रित वाक्य एक ही विधेय हो, इसमें एक ही देखिए उद्देश्य विधा आपको बताया था कि तो वाक्य के प्रकारों में संरचना के आधार पर वाक्य के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है, उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो पूछ रहा विधेय, आपसे पूछा विधेय हो
हो जिसमें, बताना किसमें, आपको बताना है। सरल वाक्य में, मिश्रित वाक्य में होता है, कर्म पूरक वाक्य में होता है, सरल वाक्य में होता है, संयुक्त होता है, सरल वाक्य में विधेय होता है, मिश्रित वाक्य है। अब आपके सामने मिश्रित वाक्य है, वाक्य बताइए इसमें से। उसने अपना घर लुटा दिया, उसने अपना घर लुटा दिया, बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन सा है। सूरज उगने पर कुहासा घट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। अब इसे बताना होगा, उसके पास जो कुछ है, सही ऑप्शन इसका होगा। ये बताओ बात था, तो आपको बताना है कि यह जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, वाक्य है, वाक्य है। यह आएगा संयुक्त वाक्य में है। क्या होता है, कहाँ जा रहे हो, वाक्य का, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, बताइए, या तुम कहाँ जा रहे हो या किस प्रकार का वाक्य बताएं। देखिए, नंबर 1 विधिवाचक, और 2 प्रश्नवाचक, और 3 निषेधात्मक वाचक, और 4 आप कहेंगे कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन बी लास्ट में पड़ता है, और कहाँ का देखिए वाक्य में फेल हो जाए तो वो क्या कहते हैं, उसे हम निश्चित वाक्य कह रहे हैं, वो साधारण वाक्य, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। राइट ऑप्शन, वह दंड इसलिए भाग गया, इसका सरल रूप होगा। अब कह रहा है वह दंड से बचना था, चाहता था इसलिए भाग गया, इसका सरल, सरल मतलब साधारण वाक्य, वाक्य कौन, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वो भाग गया। ठीक है, देख सकते हैं, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सही बी होगा, वह दंड से बचने के लिए वो भाग गया, दंड से बचने के हाँ, भाग गया, तरीके से सरल वाक्य है। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें से बताएं वाक्य कौन सा। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री, खुद भाग बताना। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भरी भीड़, वहाँ भरी भीड़ थी, ये भारी रहेगा, वहाँ भारी भीड़ थी। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, गलत आप कर सकते हैं गलत ऑप्शन में। गलत ऑप्शन, ये सही ऑप्शन खुद वाक्य है जो श्रीमती गांधी भारत की सुहावना दिखाई व छलिया निम्न, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सामने शब्द है, एक शब्द है सुहाना,
देखिए शब्द है सुहाना और दूसरा शब्द है छलिया, लिखाई, छलिया, प्रत्यय। अवना, आई या, पहला ऑप्शन होगा सही? नहीं। दूसरा सुहावना में, ये इसमें भी नहीं होगा। नंबर सी देखिए, आवना, सुहावना, लिखाई में आई, छलिया में या। तो इसका सही ऑप्शन ए भी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका डी है। देखिए सुहावना में क्या है? आवना, सुहावना, आई में लिखाई, आई प्रत्यय हो गया, छलिया में या प्रत्यय। सही ऑप्शन इसका डी। अगला देखिए, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अब आपको बताना है अलमारी किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है। तो आप कहेंगे गाली। ठीक है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? देखिए 2, 4, 8, 3। वाक्यों का प्रकार, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार पर होता है? तो आप कहेंगे कितने प्रकार पे? कहेंगे 2 प्रकार से। ऑप्शन इसका ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें, अब सरल वाक्य किसमें कहलाएंगे? जिसके नियम बता रहा है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। नहीं, गलत। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो। हाँ, ये सही है। तीसरा, आश्रित उपवाक्यों समुच्चय अव्यय से जुड़े होते हैं। गलत, ये गलत है। तो सही ऑप्शन इसका सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्जा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। यह वाक्य है। निर्जा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। एक वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। निर्जा अपनी हिंदी भाषा में सुधार करने प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। संयुक्त वाक्य बताना है। नहीं, ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। अगला देखिए, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास निर्जा अपनी हिंदी भाषा में सुधार करने के लिए गई। ये भी नहीं। प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास निर्जा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा के लिए सुधार करना था। अच्छा, ठीक है, यह देख लेते हैं। अगला देखते हैं, निर्जा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। अब संयुक्त वाक्य कहना है, सबसे सटीक संयुक्त वाक्य डी होगा, क्योंकि यह भी नहीं होगा। निर्जा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसीलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। यह जो है संयुक्त वाक्य में बदल गया। ठीक है, ये सर इसका ये हो जाएगा। तो देखिए, दास नीचे गिरा और टूट गया। वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। अभी इसका संयुक्त वाक्य रूपांतरण बना, दास नीचे गिरा और टूट गया। तो इसका सही बनाना है संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का रूपांतरण करना। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। तो संयुक्त वाक्य में यह होगा, जैसे ही नीचे गिलास गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नहीं है। गिलास नीचे गिरा और वाक्य है। गिर गई, एक वाक्य है, कलम छूटकर गिर गई। वाक्य में वाक्य रूपांतरण हो। अब कलम छूटकर गिर गई,
संयुक्त वाक्य का रूपांतरण बता। अंकित की कलम छूटते ही गिर गई। अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अंकित की कलम छूटी और गिर गई है, जैसे ही अंकित की कलम छूटी और गिर गई। संयुक्त की बात कर रहे हैं, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। वाक्य क्या कहेंगे आप? यह किस प्रकार के वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्न वाक्य है। तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य में आएगा, क्योंकि बादल घिरा और मोर नाचे, दो शब्द और शब्द का। देखिए, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। राम प्रथम आते ही खेलने लगा, वाक्य में वाक्य रूप संयुक्त वाक्य में बदलना है। राम प्रथम आया और खेलने लगा, संयुक्त वाक्य में बदलना है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त वाक्य में जैसे ही राम प्रथम आया वह खेलने लगा, राम के प्रथम आते ही वह खेलने लगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका ये होगा, राम प्रथम आया और खेलने लगा। उपयुक्त ऑप्शन इसका ये सही ऑप्शन। देखिए, तुम पढ़कर जाना, वाक्य का मिश्रित, आपको तुम पढ़कर सो जाना का जो है सेंटेंस है, इसका मिश्रित वाक्य बनाना है आपको। तो जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना, वह पढ़कर सो गया, जैसे उसने पढ़ा वह सो गया। देखिए, मिश्रित वाक्य क्या है? जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका जो होगा मिश्रित वाक्य में, जब तुम पढ़ लोगे तो सो जाना, ए होगा सही ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए। तो देखिए, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। निकलते ही फूल खिल उठे, वाक्य का संयुक्त कौन सा रूप है बताना है। वाक्य का कौन सा रूप है? सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। अब सूरज के निकलने से फूल खिला हुआ है, ठीक है। देखिए, सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज के निकलने के कारण फूल खिल उठे, जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। तो इसका वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे में उठे, सूरज के निकलने के कारण फूल खिल उठे, इसका होगा जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। सही इसका वाक्य रूपांतरण घ होगा। दीपक आया और खेलने लगा, वाक्य का सरल रूप बताना है आपको कि इसका सरल रूप क्या होगा। दीपक आया और खेलने लगा, ठीक है। जैसे ही दीपक आया वह खेलने लगा, सरल रूप बनाना है। दीपक आया और खेलने लगा, ये भी नहीं होगा। दीपक आकर खेलने लगा, सरल रूप बनाना है। अच्छा, ठीक है। दीपक आया और खेल कर चला गया, नहीं, ये भी नहीं होगा। दीपक जैसे ही दीपक आया वह खेलने लगा, ये भी नहीं होगा। दीपक आकर खेलने लगा, ठीक है। सही ऑप्शन इसका। अगला देखिए, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अच्छा, वही ऑप्शन फिर से आ गई। वाक्य का मिश्रित रूप बताना है, क्या होगा? अंकित की कलम छूटी और गिर गई, नहीं। अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई। जो कलम छूटकर गिर गई वह अंकित है, जो कलम अंकित वह गिर गई। अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई, संयुक्त मिश्रित वाक्य में बन गया है। तो मिश्रित वाक्य होगा ऑप्शन सही ऑप्शन इसका। अगला देखिए, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, वाक्य का संयुक्त रूप है। सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, वाक्य का संयुक्त रूप। सूरज पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बना, संयुक्त रूप बताने आपको। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। पढ़ लिखकर जो अधिकारी बना वह सूरज था। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए वाक्य का संयुक्त रूप बताना है ना। वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना है।
सही ऑप्शन ग। देखिए, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई, वाक्य का वाक्य संबंधित है, यह किस मतलब कौन से वाक्य है, तो ये बताना है। मधुरिमा कपड़े खरीदने, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, प्रश्न वाक्य। मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई, यह कहेंगे आप सरल वाक्य है। ठीक है, देखिए, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, जैसे ही मैं अच्छा खेला वैसे ही मैं हार गया। तो संयुक्त वाक्य बनाना है, आप ध्यान रखना है, संयुक्त बनाना है इसको। मेरे अच्छा खेलने के बावजूद भी मैं हार गया, मैं खेला हार गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, जैसे ही मैं अच्छा खेला वैसे ही मैं हार गया। है? जैसे ही मैं अच्छा खेला वैसे ही मैं हार गया, मेरा अच्छा खेलने के बावजूद भी मैं हार गया। सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, वाक्य का मिश्रित वाक्य रूपांतरण होगा। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, इसका मिश्रित वाक्य बनाना। पाठ समाप्त हुआ, घंटी बजी, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बजी, पाठ के समाप्त होते ही घंटी बज गई, पाठ को समाप्त किया गया फिर घंटी बज गई, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी। ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन। ठीक है, देखिए, जैसे ही बिजली वैसे ही टीवी बंद हो गया। बिजली की जाने से टीवी बंद गया, पूछ रहा है कि किस प्रकार का वाक्य, वाक्य का संयुक्त रूप है, इसका संयुक्त रूप क्या है? जैसे ही बिजली गई तुरंत टीवी बंद हो गया, बिजली गई टीवी बंद हो गया, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया, जैसे ही बिजली गई टीवी का बंद होना स्वाभाविक था। तो जैसे ही बिजली गई टीवी तुरंत बंद हो गया, यह जो है एक तरह से वाक्य का संयुक्त रूप है। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तो वह चला गया। अब लाइनमैन ने पहले टूटी तारों को जोड़ा फिर गया। पूछ रहा है सरल वाक्य बनाना है इसका, सारा वाक्य का सरल वाक्य बताइए। इसका सरल वाक्य, सरल रूप बताना है आपको, बताइए। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया, लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ा और चला गया, टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया, जैसे ही लाइनमैन ने टूटी तारों को जोड़ दिया वैसे ही चला गया। सरल रूप होगा, टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया। ऑप्शन नंबर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ग। देखिए, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, वाक्य का संयुक्त रूप बताना है, किसका संयुक्त रूप क्या है? ठीक है, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, यह ऐसा मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह इतना मेहनती है कि कभी भी अपना पराजय स्वीकार नहीं करता, वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती है। अब आपको संयुक्त रूप बताना था इसका, वह मेहनती है किंतु पराजय स्वीकार नहीं करता, वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती है, यह संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। अब देखिए, सर्दी के बढ़ने से जोड़ों का दर्द बढ़ गया, कह रहा है वाक्य का मिश्रित वाक्य रूपांतरण हो। अब इसको मिश्रित वाक्य बदलना है। सर्दी का बढ़ना और उसके जोड़ों के दर्द का बढ़ना साथ साथ होता है,
दूसरा ऑप्शन देखिए, सर्दी बढ़ी और उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ग, जैसे ही सर्दी बढ़ी उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। सही ऑप्शन इसका ग हो जाएगा। अगला देखिए, पीले हुए पत्ते गिरने लगे। पत्ता कौन सा है? जो पीला पत्ता है वो गिर रहा। वाक्य का भेद है, बताना वाक्य का कौन सा भेद है। पीले हुए पत्ते गिरने लगे, क्या कहेंगे इसका? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सदस्य वाक्य। आप कहेंगे यह है सरल वाक्य। ठीक है, पीले हुए पत्ते गिरने लगे। ठीक, अगला देखिए, जो पत्ते पीले हो गए हैं वे जमीन पर गिरने लगे। वाक्य किस भेद से संबंधित है? अब बताना है कि वो कौन सा भेद है, वाक्य का कौन सा प्रकार है। जो पत्ते पीले हो गए वे जमीन पर गिरने लगे, क्या कहेंगे आप इसे? जो पत्ते जमीन पे गिरने, पीले हो गए वे जमीन पे गिरने लगे, यह क्या कहेंगे आप? कि वह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वाक्य संबंधित है। बताना है कि वह परिश्रमी था और सफल हुआ। यह वाक्य कौन सा है? तो परिश्रमी और सफल, तो क्या कहेंगे आप? संयुक्त वाक्य। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, यह कैसा वाक्य है? यह भी एक प्रकार से संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। राम के कहानी से करण ने रोया है, यह कैसा वाक्य है? वाक्य रूपांतरण। ठीक है, अब आपको बताना है वाक्य का रूपांतरण, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। देखिए, राम ने कहानी सुनाई क्योंकि करण रो रहा था। नहीं, ये भी नहीं होगा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर करण रो पड़ा। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राम ने ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर करण रो पड़ा, ये सही वाक्य रूपांतरण होगा। ठीक है, ऑप्शन ख, विकल्प ख। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। वाक्य है, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला था। वाक्य का सरल रूप बताना, इसमें से सरल रूप क्या है? वाक्य का पहले तो पहचानिए वाक्य कौन सा प्रकार है और फिर उसका सरल रूप बनाइए। ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था, तो अब आपको बनाना है। पहले तो ये मिश्रित वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलिए। मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला था। मैं एक व्यक्ति से मिला जो सिद्ध था। मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि सिद्ध पुरुष था। एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष था जिससे मैं मिला, जिससे मैं मिला। ठीक है, तो कह रहा है सरल वाक्य में बदलना है आपको। क्या होगा? मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था, तो होगा मैं एक व्यक्ति से मिला जो सिद्ध, नहीं होगा, भी नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति मिला जो सिद्ध पुरुष था, ये भी नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसे मैं मिला, ये होगा। सरल वाक्य में एक व्यक्ति से मैं, किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया। अब ये बताना है कि वाक्य कौन सा है, सॉरी, और इसका वाक्य मिश्रित वाक्य रूपांतर करना है। आप मिश्रित वाक्य में बदलना है इसे। यह वाक्य का, किसान ने फावड़ा उठाया और तुरंत खेत की ओर चला गया। खेत को जाने से पहले किसान ने फावड़ा उठा लिया। किसान ने फावड़ा उठाया और खेत को, जब किसान ने फावड़ा उठा लिया तब वह खेत को चला गया। मिश्रित बनाना है आपको। किसान फावड़ा उठाकर खेत चला गया, आपका मिश्रित हुआ जब किसान ने फावड़ा उठा लिया
तब वह खेत को चला गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका घ होगा। अगला देखिए, आपका फोन आने के में खाना वाक्य का मिश्रित वाक्य बना, मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करना है। आपका फोन आ रहा था और मैं खाना खा रहा था। जैसे ही आपका फोन आया तब मैं खाना खा रहा था। तब मैं खाना खा रहा था जब आपका फोन आया था। जब आपका फोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। इसका मिश्रित वाक्य होगा, जैसे ही आपका फोन आया तब मैं खाना खा रहा था। सही ऑप्शन इसका ख होगा। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। यह कौन सा वाक्य है? हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, आप कहेंगे सरल वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। का संयुक्त, आपको संयुक्त में बदलना है इसको, इसको संयुक्त वाक्य में। मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी इसलिए वह थाने गया था। उसे वह था, वह थाने जाएगा रिपोर्ट लिखवाने। उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। वह उसे रिपोर्ट लिखवाने जाना है। वह उसे रिपोर्ट लिखवानी थी इसलिए वह थाने गया था। नहीं, यह होगा उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। जाना है, जाना है तो ठीक है, ये होगा उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। सही ऑप्शन इसका। गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। वाक्य का मिश्रित वाक्य बताना है आपको, इसका मिश्रित वाक्य बताना। चलिए, जब मैं गांव में रहता था तब मैं खेतों में काम करता था। करा इसका मिश्रित रूप, गांव में रहते हुए खेतों में काम करता था। जब मैं गांव में रहता था तब मैं खेतों में काम करता था। मैं खेतों में काम करता था इसलिए गांव में रहता था। जो गांव में रहता है वह खेतों में काम करता है। जो खेतों में काम करता था वह गांव में रहता था। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब मैं खेतों में काम करता था जिस समय मैं गांव में रहता था, सही इसका वाक्य होगा। जब मैं गांव में रहता था काम करता, गांव में रहता, जब मैं गांव में रहते हुए मैं, नहीं ये भी नहीं, ये ऑप्शन इसका का होगा। जब मैं गांव में रहता तब मैं खेतों में काम करता था। सही ऑप्शन इसका का होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका सही ऑप्शन का होना चाहिए। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज के निकलने से चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये कौन सा वाक्य है? तो आप कहेंगे मिश्रित वाक्य है। जिस समय सूरज निकला उस समय चिड़िया चहचहाने लगी। क्योंकि सूरज निकला इसलिए चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। आपको वाक्य का संयुक्त रूप होगा सूरज निकला और चिड़िया। संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। अब जो मेरे साथ रहेगा सद्गुण सीख जाएगा। सरल वाक्य में रूपांतरित करना है इसको, इसको सरल वाक्य में बदलना है। क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए वो सद्गुण सीख जाएगा। क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए वह सद्गुण सीख गया। मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। नहीं, ये भी नहीं हुआ। सबसे सही ऑप्शन इसका होगा ग, मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। ठीक है, तो सरल वाक्य इसका ग हो जाएगा। अगला देखिए, मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था। मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था। वाक्य का मिश्रित वाक्य बताना है आपको। मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था, वाक्य का मिश्रित वाक्य। सब कुछ हो रहा था वो भी मेरे चाहने के अनुसार। मेरे चाहने पर ही सब कुछ हो रहा था।
मेरे अनुसार ही सब कुछ हो रहा था। मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था। सही ऑप्शन इसका घ होगा। मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब। यूं ही पुलिस ने चोर को देखा, यूं ही उसे पकड़ लिया। यह वाक्य कैसा है? कहेंगे मिश्रित वाक्य है। और वाक्य का संयुक्त रूपांतरण करना है, इसको संयुक्त में बदलना है, तो आप कहेंगे सब कुछ हो। अब सब बदलेंगे तो कहेंगे पुलिस ने चोर को देखा, देखा, देख लिया, फिर उसे पकड़ लिया। देख लिया, ठीक है। पुलिस ने चोर को देख लिया, फिर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को देखा और पकड़ ली, उसे पकड़ लिया। आपको संयुक्त करना है, तो संयुक्त वाक्य ही होगा, क्योंकि इसमें और भी है, और के साथ साथ देखा और फिर पकड़ा, दो वाक्य को जोड़ भी रहा है। देखिए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। वाक्य का मिश्रित वाक्य बदलना है। पहले तो ये संयुक्त वाक्य में है, तो आपको संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना है। वाक्य है, वाक्य में बदलना है। परीक्षाएं समाप्त हुई, हम घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए। परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम घूमने चले गए। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका होगा, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। ऑप्शन इसका क। अगला देखिए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। वही रिपीट क्वेश्चन है। एक कैसा वाक्य है ये बताना है आपको। आप कहेंगे यह मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, जो ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। ये किस प्रकार का? ज्यों ही तो ही, तो आप कहेंगे मिश्रित वाक्य है। आप कहेंगे मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। करते हैं, ये देखिए, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता जा रहा था। ऐसा वाक्य है, तो आप कहेंगे यह मिश्रित वाक्य है। ऐसा वाक्य है, आप कहेंगे यह मिश्रित वाक्य है। यह मिश्रित वाक्य है। आगे देखिए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सभी छात्र बाहर आ गए। यह कैसा वाक्य है? कह रहा है कि वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, इसको संयुक्त वाक्य बदलना है। अब यह जो है निश्चित वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य बदलना है। घंटी बजी सभी छात्र बाहर आ गए, क्योंकि घंटी बजी थी, बाहर आ गए, सभी छात्र बाहर आ गए। संयुक्त वाक्य इसका सी हो जाएगा, अर्थात ग हो जाएगा। क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत थी, इसलिए हरे पेड़ काटे जा रहे थे। अधिकारियों की मिली भगत थी, इसलिए हरे पेड़ काटे जा रहे थे। वाक्य का सरल रूप बताना है आपको। सरल रूप क्या होगा इसका? क्या होगा रूप? देखिए, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत थी इसलिए पेड़ काटे जा रहे थे। अब आपको सरल में बदलना है इसको। अधिकारियों की मिली भगत थी तभी हरे पेड़ काटे जा रहे थे। हरे पेड़ काटे जा रहे थे क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत थी। अधिकारी, अगला देखिए, अधिकारियों के मिले हुए होने के कारण के मिले हुए होने के कारण हरे पेड़ काटे जा रहे थे। अधिकारियों की मिली भगत से हरे पेड़ काटे जा रहे थे, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अधिकारियों की मिली भगत से हरे पेड़ काटे जा रहे थे। सही ऑप्शन इसका घ। देखिए, किसी जगह पर कभी मंदिर हुआ करता था। वाक्य का मिश्रित रूप में बदलना है, मिश्रित रूपांतरण करना है। किसी जगह पर कभी मंदिर हुआ करता था। जगह वही है जहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। यही वह जगह है जहाँ कभी मंदिर हुआ करता था।
किसी जगह पर कभी मंदिर का निर्माण हुआ करता था, किसी जगह पर कभी मंदिर में पूजा हुआ करती थी। ये भी नहीं है, यह भी नहीं है। आपको मिश्रित बदलना है। क्या है? यही वह जगह है जहाँ मंदिर हुआ करता था। सही ऑप्शन इसका जो है वह हो जाएगा। हाँ, अगला देखिए, अगला देखिए। गांव में ऐसा हुआ, गांव में ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। नंबर का, गांव में कुआं था जिसके चारों ओर किसी ने क्यारियां बना दी थी, पहला। दूसरा, एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। तीसरा, वाक्य में एक ऐसा कुआं था, सॉरी, गांव में एक ऐसा कुआं भी था जिसके चारों ओर क्यारियां बनी हुई थी। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर क्यारियां थी। तो सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर क्यारियां थी, क्योंकि ये कहा है संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए। तो आप पर सही आप। अगला देखिए, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको, तो कैसे बदलेंगे? देखिए इसका रूप, टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और वह स्वस्थ हो गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था उसे अस्पताल से छुट्टी हो गई। यस, नहीं नहीं, सही नहीं, गलत है। टीबी के मरीज ने पूरी दवा ली थी, वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। टीबी के जिस मरीज को दवा समय पर दी जा रही थी वह स्वस्थ हो गया। संयुक्त बदलना है तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा जो है क। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और वह स्वस्थ हो गया। ठीक है, सबसे सही सटीक जवाब जो है इसका क है। अगला देखिए, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। अब बताना है कैसा वाक्य, क्योंकि आप घर आए इसलिए आपसे बात हो। आप घर आए हो तो आपसे बात हो रही है। आप घर आए और बात कीजिए। आप घर आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। करा संयुक्त वाक्य बदलना है, आपको संयुक्त रूपांतरण करना है। आप घर आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, और कह रहा है कि यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। आप घर आए और बात कीजिए। सही ऑप्शन इसका होगा ये। ठीक है, सही ऑप्शन ग। अब घर आए और बात। अगला देखिए, टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स, ये तो हो गया है। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। वाक्य का मिश्रित रूप बताना है आपको। मिश्रित रूप क्या होगा? क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई थी तभी हम घर लौट आए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। जैसे ही विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई थी हमें घर लौट कर आना था। उपरोक्त में से कोई नहीं, हमें मिश्रित बनाना है इसको। जैसे ही विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई थी हमें घर लौट कर आना था, जो है ऑप्शन ग इसका सही ऑप्शन है। वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। वे मेरे पिताजी हैं बताना है आप। नहीं, इसका मिश्रित वाक्य बताना है। यह मिश्रित वाक्य मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी को कुर्सी पर बैठना अच्छा लगता है। कुर्सी पर बैठे रहना पिताजी का स्वभाव है। नहीं, सही ऑप्शन इसका मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। सही ऑप्शन इसका
क है। तो संयुक्त रूप बदलना है इसको। पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा, तो बदलेंगे इसको। पिंजरे में बंद है, छंद है। जो तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। तोता पिंजरे में बंद है परंतु फिर भी वह फल खा रहा है। पिंजरे में बंद तोता फल खा रहा है, बदलना है तो तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। सही ऑप्शन इसका क हो जाएगा। जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगे। अब इसको सरल वाक्य में, आइए देखते हैं सरल वाक्य क्या है। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, नहीं, ये तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। वर्षा के शुरू होते ही मोर नाचने लगे, यह उसको पसंद है, नहीं, ये भी नहीं है। वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे, वर्षा शुरू हुई नहीं कि मोर नाचने लगे, ये भी गलत है। सही ऑप्शन उसका जो है ग होगा। वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। अगला देखिए, नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता। नौकरी मिल गई तो क्या फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ, मिश्रित वाक्य बदलना है। मुझे नौकरी मिल गई फिर भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। नौकरी मिल जाने पर भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई अब मैं पढ़ता रहता हूँ। सही ऑप्शन मिश्रित का यह है। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। वाक्य का संयुक्त रूप बताना है। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। मैंने जब उसे देखा था तब वो रहा था, तब वो हंसने लगा था जब मैंने उसे। सही ऑप्शन इसका होगा, मैंने उसे देखा और वो हंस। सही ऑप्शन इसका जो है ख हो जाएगा। मैंने जब उसे वाक्य वाक्य संबंधित है, वाक्य किस प्रकार का है, तब वो हंस, तो आप कहेंगे यह है मिश्रित वाक्य। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन। वाक्य का संयुक्त रूप में रूपांतर करना है। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोहन आ गया। वर्षा के शुरू होते ही तब मोहन आ गया। वक्त में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन इसका होगा वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। संयुक्त रूप बताना है। अगला देखिए, मैं अकेला था और 4 गुंडा। वाक्य का मिश्रित रूप बताना है आपको। इसका मिश्रित रूप, मैं अकेला था जिस कारण 4 गुंडों ने मुझे पीटा। जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों, मैं अकेला था और 4 गुंडों ने पीटा और क्योंकि मैं अकेला था इसलिए 4 गुंडों ने मुझे पीटा और लूटा। जब मैं अकेला था 4 गुंडों, इसमें बदलना है। तो जब मैं अकेला था तब मुझे होगा। सही ऑप्शन क। जैसे ही दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। जैसे ही शोर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। वाक्य का संयुक्त रूप, वाक्य का संयुक्त रूप बताना है। शोर दिखाई दिया और लोग डर गए। सॉरी, जैसे ही शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। जैसे ही शेर को लोगों ने देखा वैसे ही लोग डर गए। क्योंकि शेर दिखाई दिया था इसलिए लोग डर गए थे। लोग डर गए क्योंकि उन्होंने शेर को देखा था। तो संयुक्त रूप इसका क्या होगा कि जैसे शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। कप्तान ने
टास्क जीता इसलिए खुश हो गया। वाक्य का सरल रूप में रूपांतरण करना है। अब इसका सरल रूप बताना है। तो कप्तान ने कप्तान खुश हो गया क्योंकि टॉस जीतते कप्तान ने सही ऑप्शन होगा कि कप्तान टॉस जीतते ही कप्तान खुश हो गया सरल वाक्य में। ठीक है? सही ऑप्शन इसका ग। देखिए, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। वाक्य का मिश्रित वाक्य बनाना है। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, मिश्रित वाक्य बदलना है। क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई थी इसलिए हम आगरा गए। परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। सही ऑप्शन इसका घ है। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। अगला देखिए, रिपीट। सूरज के से ही अंधकार दूर हो गया। वाक्य का मिश्रित रूप आपको मिश्रित वाक्य में ट्रांसफर। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधेरा दूर हो गया। सूरज उगा और अंधेरा दूर हो गया क्योंकि सूरज उग गया था, अंधकार को दूर होना ही था, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधेरा दूर हो गया। ऑप्शन नंबर क सही ऑप्शन। देखिए, यद्यपि मुझे नौकरी है तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ, यह वाक्य हो गया है। और एक ऐसा वाक्य है तो आप कहेंगे यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, वर्षा शुरू हुई और मोहन आया, यह भी हो गया है ऐसा वाक्य है तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, जब मैं अकेला था तब तो यह कैसा वाक्य है। वाक्य जो है तब, जब तब, आप कहेंगे मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। इसको पकड़ा, नकल करने वाले छात्र को बताना है। संयुक्त वाक्य का आंसर होगा इसका संयुक्त। छात्र नकल कर रहा था, अध्यापक ने पकड़ लिया। अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, पकड़ कर सजा दी। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि क्योंकि वह नकल कर रहा था। है संयुक्त वाक्य इसका यही होगा। ऑप्शन जो है, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए, यह हो गया है। आगे देखिए, वह कानपुर जा कर काम करने लगा है। वाक्य का मिश्रित रूपांतरण करना। वह कानपुर जाकर काम करने लगा है का मिश्रित रूप क्या होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि वह कानपुर जाकर काम करने लगा है इसलिए सभी का चहेता हो गया है। नहीं, ये गलत है। देखिए, वह कानपुर इसलिए गया था क्योंकि वह काम करना चाहता था। वह कानपुर गया ताकि वह काम कर सके। जब से वह कानपुर गया है तब से काम करने लगा है। तो मिश्रित वाक्य होगा, जब से वह कानपुर गया है तब से काम करने लगा है। वह कानपुर जाकर काम है तो मिश्रित वाक्य बदलना है। तो जब से वह कानपुर गया है तब से वह काम करने लगा है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन घ। देखिए, आप खाकर आराम करें। वाक्य का संयुक्त रूपांतरण होगा तो संयुक्त में बदलना है। आप खाकर आराम करें। क्योंकि आपने खाना खा लिया है तो आप आराम कर सकते हैं। आप खाना खाकर आराम करने चले जाएं। खाना खाकर हमेशा आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें। सही संयुक्त वाक्य का जो रूपांतरण होगा इसका, आप खाना खाएं और आराम करें, यह सही ऑप्शन होगा।
सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य रूपांतरण। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया का संयुक्त रूपांतरण। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। सूर्यास्त होने पर हमेशा ही अंधकार छा गया जाता है। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छा गया। सही ऑप्शन होगा सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। ऑप्शन ए 7 का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य रूपांतरण में यही है। हम भोजन कर हाँ, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। अब आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य है और इसको रूपांतरण सरल में करना है। तो यह पहले तो और लगाया है तो ये संयुक्त वाक्य है, तो सरल वाक्य में बदलिए। वह विद्यालय जाने से पहले भोजन करता है। वो भोजन करता है और विद्यालय जाता है। वो भोजन करके विद्यालय जाता है। जैसे ही वह भोजन करता है वैसे ही विद्यालय जाता है। वह इसका सही ऑप्शन होगा वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, तो सही ऑप्शन होगा वह भोजन करके विद्यालय जाता है। ऑप्शन ग। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, यह कैसा वाक्य है? आप कहेंगे संयुक्त वाक्य है। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका क। अगला देखिए, बादल घिरकर भी न बरसे। बादल घिरकर भी न बरसे वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। बादल घिरे तो सही वर्षा न हुई। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही वर्षा हुई। बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई, कोई नहीं। बादल घिरकर भी न बरसे तो होगा सही, इसका ऑप्शन होगा बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई संयुक्त वाक्य में। ठीक है, बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई, इसका ग ऑप्शन सही है। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को बुलाया गया, को मिश्रित वाक्य में बदलना है आपको। जो छात्र कक्षा में प्रथम आया था उसे मंच पर बुलाया गया था। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को हमेशा मंच पर बुलाया जाता है ताकि उन्हें सम्मानित किया जाए। छात्र को मंच पर बुलाया गया कक्षा में प्रथम आने पर। जो कक्षा में प्रथम आता है उसे उस छात्र को मंच पर बुलाया जाता है। अब यह मिश्रित वाक्य में कहा है तो जो उसे, यह मिश्रित वाक्य में है। ठीक है, जो कक्षा में प्रथम आता है उस छात्र को मंच पर बुलाया जाता है, सही ऑप्शन इसका होगा। देखिए, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। जादूगर ने खेल दिखाए, इसके बाद पैसे मांगे। कह रहा है वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। यह पहले तो मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य में। जादूगर ने खेल दिखाए और पैसे मांगे। दूसरा, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। ऑप्शन, जब जादूगर खेल दिखाता है तब वह पैसे मांगता है। हाँ, ऑप्शन में देखिए, जैसे ही जादूगर ने खेल दिखाया वैसे ही पैसे मांगा, संयुक्त वाक्य होगा। जब जादूगर ने खेल दिखाया, संयुक्त वाक्य होगा इसका जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे, ऑप्शन का जो है सही ऑप्शन होगा। जब 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 चुनाव होते हैं बढ़ जाती, वाक्य का सरल रूप क्या होगा? जैसे ही चुनाव होते हैं वैसे ही, जब जब चुनाव आने बढ़ जाती, जब जब हैं तब संयुक्त वाक्य होगा चुनाव आने। सही ऑप्शन इसका जो है वह होगा। सही ऑप्शन इसका। ठीक है, देखिए, यहाँ बाढ़ आई और बीमारी, बाढ़ आई इसी वाक्य में बदलना। यहाँ बाढ़ आई परंतु साथ में भी लाई। जब भी बाढ़ आते साथ बीमारियां भी लाई। बाढ़ आई बढ़ गई, जब से यहाँ बाढ़ आई से बीमार। सही ऑप्शन इसका मिश्रित का होगा हाँ, सही ऑप्शन होगा, वाक्य में बोला है।
जैसे ही जैसे ही शोर हुआ, चोर भाग गए। वाक्य को बदलना है। जैसे ही शोर मचाया गया, चोर भाग गए। शोर हुआ और चोर भाग गए। शोर होते ही चोर भाग गए। शोर होते ही चोरों को भागना पड़ा। युक्त वाक्य इसका क्या होगा? शोर हुआ और चोर भाग गए। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। जब से यहाँ बाढ़ आई है, अच्छा है, तो देख लिया बीमारियां बढ़ गई है तब से, तो कौन सा ऐसा वाक्य? तो आप कहेंगे मिश्रित वाक्य। देखिए, जैसे ही उसने सीट बेल्ट बांध ली, वाक्य को चलना है। अब संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट बांध ली। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, उसने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। उसने सीट बेल्ट बांध ली पुलिस को देखकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा क। उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट बांध ली। सही ऑप्शन इसका क है। झगड़ालू लोगों से कभी झगड़ालू लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं। वाक्य का मिश्रित वाक्य रूपांतरण हो। झगड़ालू से सभी दूर रहना चाहते हैं, मिश्रित बदलना है, मिश्रित करना है आपको। क्योंकि बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। सभी झगड़ालू लोगों से दूर रहते हैं। झगड़ालू लोगों से भी दूर रहते हैं, सभी से हैं। निश्चित वाक्य क्या होगा? झगड़ालू लोगों से सभी दूर रहते हैं, इसका मिश्रित वाक्य हो जाएगा घ। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है। वाक्य का संयुक्त रूपांतरण होगा। दरिद्र होने पर, आपको संयुक्त वाक्य बदलना है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, यह बहुत अनोखी बात है। दरिद्र लोग ईमानदार होते हैं। दरिद्र होने पर भी कई लोग ईमानदार होते हैं। वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। तो संयुक्त वाक्य होगा, वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं। वाक्य का सरल रूप में रूपांतरण करना है। इसका सरल रूप बताना है। मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी जैसे ही मेरा मन किया कि आज अंग्रेजी पढ़ूं, लाइट चली गई। मैं चाहता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ूं। मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। मेरा मन था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं। सही ऑप्शन होगा, मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था, जो कि सरल ऑप्शन का सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ाता। वाक्य का मिश्रित रूप क्या होगा? आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी तरह कोई और, मिश्रित बनाना है। जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं। वाक्य क्या होगा? जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं। इसका मिश्रित वाक्य ही होगा, बस सही ऑप्शन हो जाएगा। बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बताइए संयुक्त वाक्य क्या होगा इसका? मैं विद्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। बीमारी के कारण मैं कई दिनों तक विद्यालय नहीं जा सका। बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। सही ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। सही ऑप्शन इसका ख। देखिए, खिड़की का शीशा तोड़ने वाला लड़का हो। खिड़की का शीशा खड़ा हो जाए। देखिए, जैसे ही वाक्य को वाक्य में बदल,
जैसे ही खिड़की का जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, खिड़की का शीशा तोड़ने वाला लड़का खड़ा हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित वाक्य होगा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। इसका ख सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मैं बीमार हो गया हाँ, इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। अब यह बताना है कि किस प्रकार का वाक्य। तो मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, आप कहेंगे यहाँ ऐसा है, यह संयुक्त वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और हम अब तक 100 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब देखिए अगला है, जो झगड़ालू होते हैं तभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। आप कहेंगे यह जो है मिश्रित वाक्य है। ऐसा वाक्य है, आप कहेंगे मिश्रित वाक्य है। okay? बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं, तब तक धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने ज्ञान का ज्ञानवर्धन करते रहें। तब तक धन्यवाद।